बयानी की बात तो एक तरफ बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट जरूर चल रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का। जिस हिसाब से हमें वोट मिलने चाहिए थे और ज्यादा मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल सके। एक मुल्क दुश्मन प्राइम मिनिस्टर जाते हुए IMF का मुआहदा तोड़ के पेट्रोल को सस्ता करके एक सियासी तमाशा लगा कर चला गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत संभाली, लेकिन उस हुकूमत संभालने का हमने बहुत बड़ी एक पोलिटिकल कॉस्ट पे की। हम अपने एटमी हथियार आपको दे देते हैं, आप उसके लिए हमें पैसे दें, हम मुल्क में खुशहाली लेके आएंगे। इट डिड नॉट हैपन। तरफ से थी ये कौन? ये खान साहब है ना, इंटरनेशनल साजिश नहीं है। कर सकते हैं ना ये इतना कुछ। पेट्रोल बढ़ जाना, डीजल बढ़ जाना, खाने पीने की चीजें बढ़ जाना, अचानक सारी चीजें होती जा रही हैं। जी मुझे बड़ा खराब पाकिस्तान मिला बयानिया। जिस सियासी जमात का लीडर आज भी कहता हो कि मैं किसी को नहीं मानता, उनके साथ बैठना जरा मुश्किल हो जाता है। बिलाल साहब मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के पास वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी, आईनी बालादस्ती, जब ये बयानिया था तो बहुत पॉपुलैरिटी थी, हम उसके आई विटनेस हैं, बहुत पॉपुलैरिटी थी। इमरान खान साहब की जमात हुकूमत में होते हुए 32 में से 28 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हारी थी। और डस्के का इलेक्शन तो मैं और आप विटनेस है ना, बिल्कुल ऐसे है। किस लेवल पे जाके वो वहां पे धांधली करने की कोशिश की थी, फिर भी हार गए थे ना लेकिन इसके बावजूद अब आते हैं 2024 में, इतनी पॉपुलर जमात और इतनी गैर पॉपुलर जमात, ये बिल्कुल उल्ट हो गया। आप लोगों ने क्यों छोड़ा अपना बयानी? देखिए बयानी की बात तो एक तरफ बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि एक पाकिस्तान में एक सेंटिमेंट जरूर चल रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, और उसको मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल 100% ये बात सच है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इस टाइम पे पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। बट मैं आपको एक बात ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि जो हमारी पॉपुलैरिटी आप कहते हैं लूज़ हुई, जिस हिसाब से हमें वोट मिलने चाहिए थे और ज़्यादा मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल सके, उसकी बड़ी 2-3 बेसिक वजूहात हैं। देखिए 32 जिस तरह से सिस्टम के कल तक बेनिफिशियरी वो थे, वो आप लोग बने, मतलब पुलिस का सहारा, अदारों का सहारा, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ ना जी। देखिए हम सिर्फ ना एक एंगल को पाकिस्तान में, और वो भी एक ख़ास जमात, चूँकि उसको बड़ा आजकल फोकस है तो उन्होंने बहुत इसको उठाया हुआ है और ठीक उठाया होगा, मैं उस पर इनकार नहीं करता। आपने कहा 32 में से 28 इलेक्शन हम जीते। उसके बाद वो एक इंटरम सेटअप आया जब हमारे 20 सीटों पर इलेक्शन हुए, उसमें से मुस्लिम लीग खाली 5 जीती, 15 हम वो इलेक्शन हार गए। उसके बाद ये इलेक्शन आया तो हमें बड़ा टफ टाइम मिला। हम समझ रहे थे कि हमारे लिए बड़ा इजी होगा, लेकिन हमें टफ टाइम मिला। उसकी 2-4 वजूहात और भी हैं, खाली एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं है। जब हमारे वो 20 इलेक्शन हो रहे थे तो उसके दौरान 100 रुपये पेट्रोल उन्हीं 2 महीनों के अंदर हुकूमत को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि एक मुल्क दुश्मन प्राइम मिनिस्टर जाते हुए IMF का मुआहदा तोड़ के पेट्रोल को सस्ता करके एक सियासी तमाशा लगा कर चला गया, जिसकी वजह से IMF के साथ जो हमारी डील थी वो ब्रेक ऑफ हो गई। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अगेन जब हम उसके बाद जब ये 16 महीने की हुकूमत PDM की आई तो उसके अंदर सबसे पहले तो खान साहब और उनकी पार्टी ने मेहरबानी ये की कि 16 महीने में से पहले 6 महीने उन्होंने सिर्फ नारेबाजी की, मुल्क दिवालिया हो गया है, मुल्क दिवालिया हो चला है। 2 महीने के पैसे, 15 दिन के पैसे, 7 दिन के पैसे, जो इरादे थे वो उनके फुलफिल नहीं हो सके। जो ये समझते थे कि हो जाएगा वो नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत संभाली, लेकिन उस हुकूमत संभालने का हमने बहुत बड़ी एक पोलिटिकल कॉस्ट पे की है। जो महंगाई और जो चीज़ें उसकी वजह से आई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि महंगाई इज़ वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से नून लीग अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुकी है। ठीक है जी, ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल वो सारा जो हमने पैकेज था वो हमने अपने सर पे लिया, इस चक्कर में कहीं मुल्क दिवालिया ना हो जाए। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, हम दिवालिया फोड़ नहीं करते। मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको बताऊंगा, मैं आप हमारे इलाके से भी हैं, आपको पता है कि मैं हर जगह बरमला ये बात कहता हूँ कि ये जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करके हमने एक सौदेबाजी करनी थी यूक्रेन वाली कंडीशंस के अंदर कि हम अपने एटमी हथियार आपको दे देते हैं, आप उसके लिए हमें पैसे दें, हम मुल्क में खुशहाली लेके आएंगे। एग्जैक्ट यूक्रेन ने वो किया और रशिया ने मार मार के उसका नक्शा बदल दिया, वहां से करोड़ों लोग शिफ्ट हुए हैं। दिस इज व्हाट वाज इंटेंडेड, इट डिड नॉट हैपन। तरफ से थी ये कौन? ये खान साहब है ना, इंटरनेशनल साजिश नहीं है। कर सकते हैं ना ये इतना कुछ। इंटरनेशनल साजिश को चलाने के लिए कोई लोकल बंदा तो आपको चाहिए ना जी। आप मुझे ये बताएं कि चलती इकोनॉमी 2018 से लेके 2023 तक या 22 तक जो फेल हुई कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 4%, फिर 14%, फिर 46%, आपकी 6% से उठ के 39% के ऊपर इन्फ्लेशन आ जानी, पेट्रोल बढ़ जाना, डीजल बढ़ जाना, खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाना, अचानक सारी चीज़ें होती जा रही हैं। 2016-17 में IMF को हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया, 2019 में फिर IMF हमारे गले पड़ गया। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? क्या ऐसा
जी मुझे बड़ा ख़राब पाकिस्तान मिला बयानिया। क्या 2013 में जो हमें पाकिस्तान मिला था बहुत अच्छा मिला था? हम तो स्टेबल करके गए ना। ये बात ठीक है आपकी, ये बातें ठीक हैं। अब इससे आगे क्या करना है कि आप लोग उनके साथ बैठ के नहीं चाहते कि मामला तय हो जाए, मुल्क आगे बढ़े, अब इस सिस्टम को चलना चाहिए और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए बड़ी ज़रूरत है। क्या हमारा पुलिस सिस्टम दोबारा से रिविज़िट करना नहीं ज़रूरी? क्या हमारा जो महकमा माल है इसको रिविज़िट करना नहीं ज़रूरी? ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है इसको, हमें तो इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, हमें अपना सारा का सारा सिस्टम जो है असर नो खड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन जब सियासी जमातें आपस में यही नफरतें और कदूरतें ख़त्म नहीं करेंगी तो आवाम के मसाइल को कौन सोचेगा? देखें, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना इस पे स्टेप बाय स्टेप काम हो सकता है। बिल्कुल सियासी जमातों को मिलके बैठना चाहिए, लेकिन जिस सियासी जमात का लीडर आज भी कहता हो कि मैं किसी को नहीं मानता, उनके साथ बैठना ज़रा मुश्किल हो जाता है। नीचे जो लोग आज पार्लियामेंट में उनकी पार्टी से जीत के आए हुए हैं, कभी इधर का इजलास अटेंड कीजिएगा पंजाब असेंबली का, उनका रवैया यही है कि खान को बाहर निकालो और ना बात नहीं सुनते। बाकी जो मर्जी उनसे आप बात कर ले, हर चीज़ के ऊपर एंड में आके उनका एक ही बयानी है। ठीक है, उनके पार्टी लीडर है, उनको उनके बारे में बात करनी चाहिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, आई डू फील कि ये जो अभी हमारे 10 महीने की हुकूमत गई है, अगर आप उसके अंदर पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस का कोई अब रिव्यू लें तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीवैम्पिंग की तरफ जा रही हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नीड्स रीवैम्पिंग, पुलिस नीड्स रीवैम्पिंग, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एवरी सिस्टम नीड्स रीवैम्पिंग। और उस रीवैम्पिंग के हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता नॉट जस्ट फाइनेंशियली, लेकिन हमें ह्यूमन कैपिटल में भी पे करनी पड़ेगी। वो लोग जो कि इन अदारों के अंदर बैठ के बिल्कुल ही समझ बैठे हैं कि ये वो इंडिस्पेंसिबल हो चुके हुए हैं, जो लोग समझ बैठे हैं कि हमें कोई हिला नहीं सकता, जुडिशल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। छोटी सी बात होती है, एक कोई इदारा अपने ऑफिसर्स की नाअहली को देखते हुए उनको अगर फारग करने की कोशिश करता है या कोई सीन करता है, इमीडिएटली स्टे मिल जाते हैं, 15 साल स्टे चलते हैं। अभी दे देता हूँ, आप पंजाब असेंबली की भी बात कर रहे थे। पंजाब असेंबली में एक चीज़ सामने आई कि जो जिम खाना क्लब है उसकी वो जो रेंट है उसका वो 5,000 रुपये है। 1,070 कनाल वो ज़मीन है और 1,070 कनाल ज़मीन का पर मंथ तकरीबन 50 पैसे पर कनाल उसका वो रेंट बन रहा है। पूरी असेंबली ने तिल लगा लिया कई महीनों से, उसकी रिपोर्ट्स ही नहीं दे रही आपके महकमा, क्या करें? वो मेरा ख्याल है पीएससी ने उसको टेक ऑन किया हुआ है और पीएससी उसका करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ एतराज़ है। एक फैसिलिटी ऐसी है जिसके अंदर से एक कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो ठीक है आप उनको सब्सिडाइज पे दें, कोई मसला नहीं है, एक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कोई, लेकिन इतना कम जो है। अब ये देखिए ना, अब हमारे तो लेजिस्लेशन ऐसी है, मेरा अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 500 रुपये फीसें अभी भी चल रही हैं उन चीज़ों की जो कि 1965 में तय हुई थी, ठीक है ना जी। 100 रुपये जुर्माना। अब जाके हमने आके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को चेंज, को फीसेस ऐड करनी शुरू की हैं, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना शुरू किया है। लेजिस्लेशन से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। लेजिस्लेशन हमारे पास 1 लाख प्लस लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हो चुकी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन चंद 100 के अलावा नहीं हो रही होगी, तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन हमें साथ करनी पड़ेगी। आम लोगों का हाँ एक कॉन्सेप्ट है बाकायदा कि कानून बन जाते हैं और बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती। आपकी